जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। दोस्तों, आज हम आपको यमराज और वैश्य की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साधु रहते थे जो कि लोगों को भक्ति का उपदेश देते थे। उस नगर के बहुत से लोग प्रतिदिन उनके पास आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उसी नगर में एक वैश्या भी रहती थी जो कि गलत कामों में लिप्त थी, लेकिन उसके अंदर भी एक खासियत थी। वो ईश्वर में विश्वास रखती थी। सभी गांव वाले इस वैश्या को बहुत ही गंदी नज़र से देखते थे। एक बार की बात है, वह वैश्या मंदिर में गई हुई थी और उसी मंदिर में साधु महाराज भी गए हुए थे। वैश्या ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनके पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उस मंदिर के साधु ने उनका पैर छूने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक वैश्या हो और इसलिए तुम अपवित्र हो, इसलिए तुम इनके पैर नहीं छू सकती। इस पर साधु महात्मा ने उस वैश्या से कहा कि तुम कल हमारे सत्संग में आओ। इस पर उस वैश्या ने कहा कि महाराज, मैं आपके सत्संग में जरूर आऊँगी। अगले दिन वह वैश्या साधु महाराज के सत्संग में जाती है। सत्संग के अंत में साधु ने उस वैश्या को कहा कि तुम इन गलत कामों को छोड़ दो, वरना मरने के बाद तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस पर उस वैश्या ने साधु से कहा कि यदि मैंने यह काम छोड़ दिया तो मैं खाऊंगी क्या। इस पर साधु ने कहा, तुम इस काम को छोड़ दो और मेहनत से पैसे कमाओ। वैश्या ने साधु से कहा, ठीक है, मैं यह गलत काम छोड़ दूंगी। अगले दिन उस वैश्या ने एक ठेला खरीदा और फल बेचने लगी, लेकिन उस नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते, अतः उससे दूर दूसरे गांव में जाकर फल बेचना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फल बेचती, लेकिन उसके बाद जो फल नहीं बिकते थे उसे वह गरीब तथा असहाय लोगों में बांट देती। इसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस वैश्या की मौत हो गई और उसी दिन संजोग से उस साधु की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के सामने पहुंची। यमराज ने साधु और वैश्या दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा कि इन दोनों ने अपने जीवन काल में क्या क्या कर्म किए हैं। सब कुछ देखने के बाद यमराज ने कहा, औरत को 2 दिन नरक में और बाकी के दिन स्वर्ग में भेज दो। इस साधु को हमेशा के लिए नरक में डाल दो। इस पर वह साधु यमराज से बोला कि यह आपका कैसा न्याय है। मैं हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलता रहा हूँ और हमेशा लोगों को सत्संग भी सुनाता रहा हूँ, ताकि जो भटके हुए लोग हैं उन्हें सही रास्ता मिल सके। इस पर यमराज ने उस साधु से कहा कि यह सत्य है कि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, लेकिन जो उपदेश आप लोगों को देते थे उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वैश्य ने भले ही अज्ञानवश कुछ समय के लिए गलत काम किया, लेकिन बाद में इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद की और ईश्वर की पूजा भी करी। इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन नरक और बाकी के दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। साधु को अपनी भूल का एहसास हो गया और साधु की आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल सत्संग सुनने से ही कुछ नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सत्संग सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे साथियों। धन्यवाद।